हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। अच्छे से पढ़ाई करना। मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे और सैटरडे को होगा आपका टेस्ट। सैटरडे को मैं सेशन यहाँ पे नहीं लूंगी, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा ऐप के ऊपर। मंडे से फ्राइडे आप पढ़ाई कर रहे हो, उससे आप क्या सीख रहे हो ये मैं टेस्ट में देखूंगी। जैसे इस बार टेस्ट हुआ था ना, उसी तरीके से इस बार भी सैटरडे को टेस्ट होगा। तो जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस वीक मंडे से लेकर फ्राइडे तक, उसको डेली बेसिस पे वोकैबुलरी को याद किया करो, पैराग्राफ को पढ़ा करो अलग से, वरना टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ाई कर रहे हो, गुड, लेकिन सैटरडे को टेस्ट के लिए तैयार रहना। अभी से बता दिया है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। तो ये रहा आपका पहला शब्द वोकैबुलरी का, सॉरी सॉरी सॉरी, बाइफरकेटेड। ये एक हिस्सा है, ये दो हिस्से में मैंने इसको तोड़ दिया, बाइफरकेट कर दिया। तो किसी भी चीज को दो हिस्से में तोड़ना, दो हिस्से में ब्रांच करना, दो हिस्से में बाइफरकेट करना, इसका मतलब होता है कि आपने किसी चीज को दो हिस्से में तोड़ दिया है। क्लीव्ड करना, क्लीवेज से क्लीव्ड बना है। डाइवर्ज्ड हो गया, डाइसेक्टेड हो गया, सेगमेंटेड हो गया। तो इन सारे शब्दों का मतलब होता है कि दो हिस्से में तोड़ दिया। ऑपोजिट है ज्वाइन कर देना, ज्वाइन कर देना, यूनाइट कर देना, कंबाइन कर देना, इंटीग्रेट कर देना, कंसोलिडेट कर देना, फ्यूज कर देना आपस में, मतलब कि जोड़ देना, फ्यूज कर देना, अमालगमेट कर देना। तो ये सारे शब्द हो गए जो कि बाइफरकेटेड से रिलेटेड हैं। बाइफरकेटेड का मतलब होता है दो हिस्सों में टूट गया। ऑपोजिट है आपस में फ्यूज हो गया, मिल गया, अमालगमेट हो गया। परफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है माइग्रेंट। माइग्रेंट वर्ड का मतलब होता है अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेट करता है, माइग्रेशन इज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब माइग्रेंट से बना है तो क्या हो गया, इमिग्रेंट हो गया। माइग्रेंट की मदद से ये शब्द बना है तो इमिग्रेंट हो गया, ट्रैवलर हो गया, नोमैड हो गया। तो ये सारे शब्द हैं जो बने हैं किसकी मदद से, जो बने हैं माइग्रेंट वर्ड की मदद से। मूव करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, इटिनरी बनाना। तो इटिनरी से बना है इटिनरेंट हो गया, वॉन्डरर हो गया, ड्रिफ्टर हो गया, और क्या हो गया, रेफ्यूजी हो गया। तो ये सारे शब्द होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के, माइग्रेट करने के। ऑपोजिट हो गया, माइग्रेट नहीं कर रहा है, एक जगह पे सेटल हो गया, तो नेटिव हो गया, ड्वेलर हो गया। ड्वेलर का मतलब होता है एक जगह पे सेटल हो गया। इनहैबिटेंट हो गया, तो इनहैबिटेंट का भी मतलब होता है एक जगह पे सेटल हो जाना। डेनिजन हो गया, कहीं का सिटीजन हो गया, कहीं का डोमिसाइल हो गया। तो इन सब का मतलब होता है कहीं पे सेटल हो गया है, नेशनल है, कहीं का लोकल है, होम बडी है। तो ये सारे शब्द होते हैं वॉन्डरर के, जो इधर से उधर घूमा करता है, और ये सारे शब्द होते हैं सेटलर के, जो एक जगह पे सेटल होता है। वेरी नाइस। तो ये हमने सारे वर्ड्स कर लिए। फिर आ जाता है प्रोविजन। प्रोविजन इज अ काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट दैट फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं, उन अरेंजमेंट्स को हम प्रोविजंस कहते हैं। सो आई हैव केप्ट सम प्रोविजंस इन माय माइंड, मतलब मैंने पहले से ही कुछ अरेंजमेंट्स अपने दिमाग में कर लिए हैं। तो सप्लाई अरेंजमेंट, कुछ क्लॉजेस मैंने अपने दिमाग में सेट कर लिए हैं, मैंने अपने दिमाग में कुछ सेटअप बना लिया है, तो ये सब प्रोविजन हो गया। ऑपोजिट हो जाएगा आई एम इग्नोरेंट। इग्नोरेंट, चीजों को लेके मैं उतनी ज्यादा फिक्स नहीं हूं, उतनी ज्यादा केयरफुल नहीं हूं, केयरलेस हूं। डिनायल, रिमूवल, निग्लेक्ट करना चीजों को। एक तरफ आपने पहले से प्रोविजंस बनाए हैं, दूसरी तरफ यू आर हार्डली बॉदर्ड अबाउट द थिंग्स। फिर है इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है इंक्लूड करना। इंक्लूजन इज इंक्लूड करना, एक्ट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ समथिंग और एडिंग समवन इन।
इन सबको बोलेंगे इंक्लूजन, इंक्लूड करना। इंक्लूड से बन गया आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया, एडिशन हो गया, समझो ना, आई वॉन्ट टू इंक्लूड यू, आई वॉन्ट टू एक्सक्लूड यू। सो इंक्लूड का मतलब है इनकॉर्पोरेशन, एडिशन, इंक्लूड किया है तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, बहुत बढ़िया। इंक्लूड किया है मतलब एसिमिलेट किया है, एम्बडीमेंट, मर्जर कर लेना, एम्ब्रेस करना। तो ये सारे शब्द हो जाएंगे जिसका मतलब होता है आप इंक्लूड करना चाह रहे हो। ऑपोजिट हो जाएगा एक्सक्लूड करना, ओमिट करना, रिजेक्ट करना, डिटैच करना। एक तरफ अटैच है तो दूसरी तरफ अलग अलग है, मतलब डिटैच है। एक्सपल्शन हो गया, एक्सपल्शन का मतलब भी होता है डिटैच, यानी कि अलग अलग। नेक्स्ट वर्ड है जंक्शन। जंक्शन एक इंटरसेक्शन का पॉइंट हो गया, एक यहां से रोड जा रही है, एक यहां से जा रही है, सो दिस इज द जंक्शन। जंक्शन का मतलब इंटरसेक्शन, क्रॉस रोड, यूनियन। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे जहां पे चौराहा, जहां पे एक मीटिंग पॉइंट होता है, तो उन सब चीजों को हम जंक्शंस बोलते हैं। एक लिंक होता है, कॉन्वर्जेंस आप बोल सकते हो, एक जगह पे आके कॉन्वर्ज कर जाना। ऑपोजिट हो जाएगा अलग अलग, सेपरेट, डिवाइडेड, डिसकनेक्टेड। मेनेस का मतलब होता है, जैसा ही मेनेस वर्ड आएगा, मेनेस के तुरंत बाद हमें क्या लिखना होता है, मेनेस के तुरंत बाद हमें थ्रेट लिखना होता है। थ्रेट के बाद आ जाएगा पेरिल, पेरिल के बाद आ जाएगा इम्पेरिल, ये सब हो जाएगा। डेंजर है, रिस्की सिचुएशन है, जियोपर्डी है। तो ये सारे शब्द हो जाएंगे डेंजर के। ऑपोजिट हो जाएगा सेफ्टी, सिक्योर, प्रोटेक्शन। तो ये सारा ऑपोजिट हो जाएगा। सारे वर्ड्स को सुनिए और दिमाग में चलाते रहिए, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है लैश आउट करना, लैशिंग आउट समबडी इज अटैकिंग और क्रिटिसाइजिंग समबडी। तो लैश आउट करने का मतलब होता है किसी को, मतलब एकदम से चिल्ला दिया किसी के ऊपर, किसी को क्रिटिसाइज कर दिया। बैक डाउन का मतलब होता है विड्रॉ फ्रॉम अ थ्रेट और कॉन्फ्रंट्रेशन। द आर्मी रिफ्यूज टू बैक डाउन डिस्पाइट इंटरनेशनल प्रेशर। मतलब कि आर्मी के ऊपर बहुत प्रेशर था बैकआउट करने का, लेकिन आर्मी ने रिफ्यूज कर दिया बैकआउट करने के लिए या बैक डाउन करने के लिए। बियर डाउन का मतलब होता है मूव इन अ थ्रेटनिंग मैनर। द स्टॉर्म इज बियरिंग डाउन ऑन द कोस्टल विलेज। मतलब जो आंधी है वो बहुत भयानक तरीके से चल रही है, बहुत भयानक तरीके से चल रही है, मतलब कि ब्लोन डाउन। हैंगिंग ओवर वंस हेड, इसका मतलब होता है कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ वरी। मतलब कि जब किसी बच्चे की जॉब नहीं लगती है, 1 साल 2 साल 3 साल हो जाता है, तो दिस इज अ टेंशन दैट हैंग्स ओवर हिज हेड। समझ में आया, एक तलवार लटकी हुई है। अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, अ सिचुएशन दैट अ पर्सन लाइकली टू बिकम डेंजरस। मतलब कि एक एक मिनट जब बहुत डेंजर होता है, जैसे टाइम बॉम्ब होता है, टिक टिक टिक, तो जितनी बार टाइम बॉम्ब टिक टिक बोलता है उतनी बार डर लगता है कि यार और डेंजर सिचुएशन, और ज्यादा डेंजर हो रही है, तो उसी को बोलते हैं टिकिंग टाइम बॉम्ब। ऑन थिन आइस का भी मतलब होता है रिस्की सिचुएशन पे होना। सिंपल सी बात है, अगर मैं एक पतली सी बर्फ यहाँ पे रख दूं और आपसे कहूं आप उस पर खड़े हो जाओ, जाहिर सी बात है आप खड़े होगे तो सीधे नीचे गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि वो थिन आइस पतली होती है ना, टूट जाएगी जैसे ही खड़े होगे, आपका वजन नहीं झेल पाएगी, तो इस वजह से। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहले और दूसरे क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं, जल्दी से इसका आंसर करिए और मुझे बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। Which word is closest in the meaning to bifurcate? Bifurcate, divided, segregated. एलिजिबल का मतलब होता है सूटेबल फॉर द पोस्ट, एलिजिबल फॉर द पोस्ट यानी कि सूटेबल फॉर द पोस्ट। इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना, आपस में जोड़ना, एडिशन। एक्सक्लूजन, आइसोलेशन, सेपरेशन, ऑपोजिट हो जाएंगे। मेनेस, थ्रेट, जियोपर्डी, पेरिल, इम्पेरिल, ये सब होता है डेंजर। मतलब मीनिंग यहाँ पे एक ही था, लेकिन आपके दिमाग में 4-5 शब्द चलने चाहिए, तब ऐसा लगता है कि हाँ अब रिविजन सही चल रहा है ना। चलो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं। एक्ट नॉर्थ ऑन द नीड्स ऑफ लद्दाख। अच्छा, लद्दाख की कुछ नीड्स हैं, उसके ऊपर पैसेज है।
सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप मेरे संग सिर्फ क्लास में पढ़ते हो, बाद में नहीं पढ़ते हो, तो कोई फायदा नहीं है इसका, है ना। तो आप सभी को स्क्रीनशॉट ले लेना है, अभी भी पढ़ना है, बाद में भी पढ़ना है। जब 2 बार पढ़ोगे तब जाके इंप्रूवमेंट फील होगा। मेजर यानी कि कुछ मेजर्स लिए हैं सेंटर यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने 3 जून को, और वो मेजर्स किसके लिए, किस चीज को एड्रेस करते हैं। बहुत ढेर सारे कंसर्न्स हैं जो कि रेज किए हैं लद्दाख के लोगों ने रिगार्डिंग लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड। उन कंसर्न्स को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 3 जून को कुछ फैसले लिए हैं। ये जो इश्यूज हैं ये किसके बाद में आए, स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 विड्रॉ कर लिया गया था 2019 में, और ये बाइफरकेट कर दिया गया था यूनियन टेरिटरी में, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद से ही ये सारे टेंशंस और कंसर्न्स आना लद्दाख के लोगों के स्टार्ट हो गए हैं। न्यू पॉलिसीज ऑन रिजर्वेशन, जो नई पॉलिसी है रिजर्वेशन, लैंग्वेज और डोमिसाइल सिटीजनशिप के ऊपर, वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की, वो इंक्लूड करती है लगभग 85% रिजर्वेशन इंडिजेनियस लोगों का गवर्नमेंट जॉब के लिए। मतलब जो नई पॉलिसी है उसके हिसाब से 85% रिजर्वेशन मिलेगा उन लोगों को जो लद्दाख के ही सिटीजन्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लद्दाख में कोई गवर्नमेंट जॉब आई, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन नौकरी 85% पहले से ही रिजर्व कर दी जाएगी लद्दाख के सिटीजन्स के लिए। इस पॉलिसी के ऊपर, इस रूल के ऊपर और भी क्लैरिटी आएगी जब ये प्रॉपर रूल फ्रेम कर दिया जाएगा। अभी बस इतना पता है। काफी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के जहां पे रिजर्वेशन 80% से ऊपर है इंडिजिनियस, मतलब वहां के सिटीजन्स के लिए काफी सेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल मिजोरम में 92% रिजर्वेशन है, मतलब गवर्नमेंट जॉब अगर मिजोरम में निकलेगी 8% बाहर के लोगों को मिल जाएगी, 92% मिजोरम के लोगों को ही मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में 80% रिजर्वेशन है। अब बात ये आती है कि यार मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो क्या मैं लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में जाके रहने लगूं, वहां के सिटीजन बन जाऊंगी? नहीं। उसी चीज के लिए दूसरी लाइन है कि तुम्हें सिटीजनशिप लद्दाख की तभी मिलेगी जब तुम कॉन्टिन्यूसली वहां पे 15 साल व्यतीत करते हो। 2019 से शुरू होने वाला साल है वो। लद्दाख में 2019 को अगर कोई बंदा गया है तो 15 साल यानी कि 2034 में वो सिटीजन वहां का माना जाएगा, तभी ये सारे लाभ का वो फायदा उठा पाएगा। दिस मीन्स कि माइग्रेंट अगर कोई लद्दाख जाता है तो उसका जो स्पेशल स्टेटस 2019 में गया था, तो उसके बाद ही वो कंसिडर किया जाएगा वहां का सिटीजन 2034 में, जब वो 15 साल लगातार रह लेता है। ये नहीं कि पहुंचे वहां पे और तुरंत रिजर्वेशन मिलने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब 15 साल जब आप वहां पे रहोगे तभी आप माने जाओगे सिटीजन वहां के। दो कंपेरेबल प्रोविजन, ऐसा यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में भी ऐसे ही सिमिलर है कि बंदे ने 15 साल जब कंप्लीट किया है तभी वो रजिस्टर्ड डोमिसाइल जम्मू एंड कश्मीर का कहलाएगा। ठीक है, 2019 से ही, क्योंकि उसी टाइम पे स्पेशल स्टेटस हटाया गया था। दैट्स इट। तो ये हमारा पैसेज है। क्वेश्चंस आपके सामने है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंटर्स? 3 जून 2019 को जो मेजर लिया गया था लद्दाख में, टूरिज्म इंक्रीज करने के लिए नहीं। अभी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है सेंटर का कि जो भी कंसर्न्स हैं लद्दाख के लोगों के वो सॉल्व किए जाएं। पूरा दिमाग में ना पैसेज और आंसर दोनों चलेगा। एक बार रीडिंग की आदत पड़ गई और दिमाग में आपके समरी चलने लगी तो। अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी, व्हेन विल बी द माइग्रेंट टू लद्दाख आफ्टर 2019 बी एलिजिबल फॉर द डोमिसाइल स्टेटस? 15 साल के बाद, 2034 में। डेटा ही याद है पूरा। बहुत पावर होती है रीडिंग और समरी मेथोडोलॉजी में। चलिए दैट्स इट। अब आपके पास होमवर्क आ जाता है। होमवर्क में ये पूरी लिस्ट आपको दी गई है। इस लिस्ट में से आपको कोई भी 4 शब्द उठाने हैं, और उन 4 शब्द को जो आप उठाओगे वो ऐसे होने चाहिए जिसके कम से कम 2-2, 3-3 सिनोनिम्स आपको पता हो। ऐसे शब्द आपको उठाने हैं। ठीक है, तो ये उठाइएगा, होमवर्क में लिखिएगा ताकि आपका रिविजन भी साइमल्टेनियसली चलता रहे। लैब की ऐप को खोलना, नए बैचेस आ गए हैं, फेज के लिए भी, सीजीएल के लिए भी, स्टेनो के लिए भी। लाइव कोर्स जाना, आपको जिस भी बैच में एडमिशन लेना है उस पर क्लिक करिएगा। जब परचेज का ऑप्शन आएगा तो आप इस कोड को लिख दीजिएगा। फॉर द नेक्स्ट 5 डेज अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 साल की नहीं बल्कि 2 साल की वैलिडिटी मिल रही है। तो इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें परचेज करने के टाइम पे। ठीक है, और 5 डेज है, 5 डेज तक ये ऑफर है। तो आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो
चाहे आप सीजीएल के लिए कर रहे हो, चाहे फेज के लिए, हमारा एक नया बैच आया है। बैच का नाम है मंजिल। मंजिल क्या है? मंजिल फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब होता है बेसिक से आपका लेवल उठाया जाता है, एडवांस में एडवांस तक लेवल आपका लेके चला जाता है। ये देखिए, आप यहाँ पे आइए, 12 + 12 SS, एक सेकेंड, ये देखिए मंजिल का आपको बैच दिख जाएगा। ये नया बैच है एसएससी का फाउंडेशन, लास्ट फाउंडेशन बैच है, इसके बाद फाउंडेशन बैच नहीं आएगा। तो ये लास्ट मौका है आपके लिए, एडमिशन ले लीजिए इसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 2.5-3 महीने बाद एग्जाम है तो ये लास्ट ही फाउंडेशन बैच है, इसके बाद क्रैश कोर्सेज आएंगे। फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना है तो ले लीजिए। अगले 5 दिनों तक लैब कोड का इस्तेमाल करिएगा, LAB लैब, आपको डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी एंड डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कल आपसे मुलाकात करते हैं और सैटरडे के टेस्ट के लिए पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।